हेलो दर्शकों, आज मैं आया हूँ एक ऐसे भैया के पास जिन्होंने नेट जेआरएफ की परीक्षा में अपना उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया है और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है एजुकेशन से नेट क्लियर किया है। और हम इनसे पूछेंगे जो है और इन्होंने जो है अपने संघर्षशील जीवन के साथ साथ नेट की परीक्षा क्वालिफाई किया है। और हम आइए हम जानते हैं कि क्या ऐसे और मतलब क्या चीजें हैं जो नेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और नेट एग्जाम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है संघर्ष और जो है इनका जो है नॉलेज और प्लस अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। सबसे पहले पवन सिंह जी बताएं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी जो है आपके मन में कहाँ से ये प्रश्न आया कि आपको नेट की तैयारी करना है या जेआरएफ की तैयारी करना है, और किन लोगों ने आपको ऐसा एडवाइस देने के लिए प्रोत्साहित किया? सर्वप्रथम मैं अवधेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने हमसे मुलाकात करके मुझे बहुत आपसे अच्छा लगा। तो आपने कहा कि सर कि आपके दिमाग में कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर जब मैं बीएड 2020-22 बैच में था तो एक सर थे अवधेश कुमार पांडे सर, तो वहाँ से बोले कि बेटा आगे आप एमएड करिएगा, तो वहाँ से आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आप हायर एजुकेशन में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो तब से हमारे दिमाग में वहीं से ये चल रहा था कि ठीक है अब हमको हायर एजुकेशन में ही प्रोन्नति करना है। और जो है आप बताइए कि आपकी स्टडी में क्या अप्रोचिंग मेंटेलिटी है और किन गुरुजी ने आपके किन शिक्षकों ने ज्यादा आपके स्टडी में और स्टडी अप्रोचिंग स्ट्रेंथ को लेकर के आपके रिजल्ट को लेकर प्रभावी बनाने में किन गुरुजी का सबसे बड़ा ज्यादा योगदान रहा, और जो है स्टडी में आपकी अप्रोचिंग क्या थी, रणनीति क्या थी, जो है उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए सर, नेट जेआरएफ जो कि टॉप 10 नेशनल लेवल के एग्जाम में आता है, और अप्रोच की यदि बात करें तो सर्वप्रथम देखिए सर इसमें क्या होता है ना, तो सिलेबस जो मेन आपका एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, आपका पाठ्यक्रम सिलेबस होता है। तो जब तक आप सिलेबस को नहीं डिसाइड कर पाएंगे, उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इतने बड़े एग्जाम को आप प्रथम बार में या कई बार में नहीं निकाल सकते हैं। आपके माइंडसेट में सिलेबस का होना बहुत जरूरी है, हर एक कंटेंट का। और इसमें हमारे जो गुरुजी हैं, जो पितातुल्य हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर टीडी कॉलेज और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, प्रशासनिक सेवा में अपनी मदद भी करते हैं और बनारस के रहने वाले हैं। उनके ही मैं देख रेख में मार्गदर्शन में यह अचीवमेंट प्राप्त किया। और आप बताएंगे कि मतलब कि इस एग्जाम को लेकर के जो है आपकी क्या आगे रणनीति होगी, और क्या जो है कि मतलब हम आपको जैसा कि दर्शकों हम आपको बता देना चाहते हैं, इनका जो है कट ऑफ जो है इस बार एजुकेशन से जो नेट की परीक्षा दिए हुए हैं, इनका कट ऑफ जो है गया है 206 नंबर पर जेआरएफ, जबकि 200 नंबर पर जो है इनका पूरा का पूरा रिजल्ट आया है, जो है सिर्फ मात्र 3 नंबर से जो है, तो कहीं न कहीं उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो है भैया पवन सिंह जो हैं अनौपचारिक रूप से, जबकि औपचारिक रूप से बनना है। और इनके स्ट्रगल और स्ट्रेंथ को देखते हुए ये मालूम पड़ता है कि इनकी असिस्टेंट भारत के भावी भविष्य के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनको ना सिर्फ केवल समाज बल्कि देश और राज्य भी अपने इस शिक्षा के क्षेत्र में जो है लाभान्वित होगा। हम पूछना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या ऐसी बदलाव करना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ नया मतलब कि अपने टीचिंग के माध्यम से भारत के भविष्य को संवारने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? जो है ये बहुत अच्छा प्रश्न रहा अवधेश सर आपका। देखिए सर, इसमें सर्वप्रथम बात ये होती है, वर्तमान समय में जो भी सिचुएशन परिस्थितियां चल रही हैं नौकरी को लेकर, तो इसमें देखिए जो सत्ता है इस समय, जो सरकार हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसमें
बच्चों की मानसिकता वर्तमान समय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दबती चली जा रही है, एक मतलब सरकारी नौकरी को लेकर। जी, जी, जी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं देखिए एक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यदि मैं कार्यरत रहूँगा, तो बच्चों का जो मूल जो चेतना है, जी, तो जी। समाज के प्रति मतलब क्या हमको करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, जी। मैं उनके अंदर की जो प्रतिभा है छिपी हुई, मैं जागृत करने का कोशिश करूँगा, ताकि वे एक अच्छे इंसान के रूप में उभर सकें। जी। और इस इंटरव्यू में यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि सर आपका जो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए जो है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य समाज और शिक्षा और भारत के भविष्य के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो है, और एक बेहतर समाज और नैतिक समाज को जन्म देने के लिए आपकी शिक्षा में क्या योग वह चीजें निकल कर के आएंगी जो मतलब कि भारत को एक संदेशवाहक के रूप में जो है समाज के एक नैतिक मूल्यों के पुनर्जन्म के रूप में जो है समाज देखेगा। ऐसा क्या बच्चों में जो है परिवर्तन करना चाहेंगे, और जो है आप अपने व्यक्तिगत नैतिक जीवन में क्या आपके कर्तव्य होने चाहिए जो है उस पर प्रकाश डालेंगे जो है एब्सोल्यूट एम। ओके सर, देखिए जो आज की पीढ़ी जिस लय में जी रही है, तो शायद ही किसी को लगता होगा कि समाज का कल्याण होना तय ही होगा, क्योंकि जो इस समय की परिस्थितियां चल रही हैं समाज में, आप देख ही रहे होंगे, जी, लोग कितनी बर्बरता से, लोग कितनी विकृत होते चले जा रहे हैं, और उनकी चेतना पशु जैसी यानी शून्य हो गई है। तो जी, मैं चाहूंगा कि जो आने वाली पीढ़ी है, इन सब को देखते हुए पहले से ही मैं उनको इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, ताकि वे लोग अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर रहें, अच्छा, अच्छा और एक कहने समाज में जी, एक अच्छा उनका उद्देश्य नौकरी नहीं होना चाहिए, बल्कि बस जो है देश उसके की थ्रू, सेवा। हाँ, देश की सेवा। जी, जी। जी। अच्छा, इसी इंटरव्यू के साथ जो है कहने का मतलब जो है मूल भावना ये होनी चाहिए, राष्ट्र समर्पित जो है, इसी के क्रम में जो है कि पराई पीर का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा दामन तुम्हें सीना नहीं आया। मेरे गुरुजी कहते हैं भले ही तुम मुशर्रफ की तरह बातें करो, आदमी बन करके जीना तुम्हें नहीं आया। इन जो है भैया जो पवन सिंह का जो नेट जारी हुआ है, हम आशा करते हैं कि ये अपने जीवन में और अत्यधिक उन्नति करें और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, और देश के लिए क्या मतलब नया संदेश देना चाहेंगे और आने वाले बच्चों के लिए जो है। और सर अंत में मैं एक चीज यह बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सर का। उन्होंने हमारे आंतरिक क्षमता को पहचाना, और क्लास में लगभग सभी बच्चों को क्या करते थे, वो प्रोत्साहित करते थे। लेकिन जीवन में वो बोलते थे कि जो इसमें हमारी बात को मानेगा वह लगभग आगे हमेशा ही बढ़ने का प्रयास करेगा। जी, जी। और मैं तन मन धन ईमानदारी के साथ उनकी बातों को मैं अपने जीवन में उतारा, और आज उन्हीं की देन है मैं प्रथम प्रयास में जो नेट हुआ, फिर दूसरे प्रयास में अनौपचारिक रूप से जेआरएफ हो पाए। और सिस्टम क्या है अंदर क्या नहीं, मैं सिस्टम नहीं, की बात नहीं सिस्टम करेंगे। तो इस बार जो है इस और पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। फिलहाल जो है औपचारिक रूप से जेआरएफ होना बाकी है। फिलहाल इन्होंने जो है प्रथम प्रयास में अपने 2023 के दिसंबर की परीक्षाओं में नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा क्वालिफाई किया, और दूसरे प्रयास में जो है लगभग 200 नंबर जो है इनका नेट में जो है अर्थात यूजीसी नेट की परीक्षा में जून जो अबॉन्डन हो गई थी जो है दूसरी बार जो परीक्षा एनटीए ने कराया उसमें प्राप्त किए हैं। इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके इससे नॉलेज और एक अपने अंदर स्ट्रेंथ करें।